ये जो गुरु नानक है ये एक्चुअली इम्पोर्टेंस किस चीज को देते थे? जेंडर इक्वालिटी को। जेंडर इक्वालिटी यानी मर्द और औरत में, मर्द बड़ा औरत छोटी, औरत बड़ी मर्द छोटा, ऐसा नहीं, सब बराबर है बोल के वो उस बात को इम्पोर्टेंस देते थे, अहमियत देते थे। नानक हैड ग्रेट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, और वो खुदा ताला पर बहुत ज्यादा अकीदत रखते, बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते और कहते कि खुदा की जात मौजूद है, गॉड इज वन, और खुदा एक है, एक से ज्यादा नहीं है, और वो इटर्नल है, यानी हमेशा से था और हमेशा से है। He said one can gain guru through bhakti and with bhakti one can attain मुक्ति, और खुदा ताला की भक्ति करने से ही, भगवान की, उनके हिसाब से भगवान की भक्ति करने से ही कोई हर इंसान जो है आजादी पा सकता है, रूहानियत पा सकता है और आगे बढ़ सकता है। He opposed social evils like idol worshipping, casteism, सती सिस्टम, और ये खिलाफ किसके थे? ये सोशल समाज में जो भी खराबियां थी, जैसे कि मूर्ति की पूजा करना, मूर्ति की पूजा करने के ये खिलाफ थे। गुरु नानक कहते थे कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। कास्टिज्म यानी जात पात पर, जात, तुम्हारी जात छोटी, मेरी जात बड़ी, तुम्हारी जात ऊंची, मेरी जात ऊंची, इस तरह कहने को ये गलत कहते थे और इसके खिलाफ रहते थे। और सती सिस्टम, सती मीन्स औरतों पे जुल्म होता था, औरतों पे जो जुल्म पहले के दौर में होता था वो उन्हें खराब और गलीज और गलत कहते थे। इसी पर उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की कि जेंडर इक्वालिटी लानी चाहिए, मर्द और औरत मकाम में, मर्तबे में, हुकूक में, हक में, राइट्स में एक समान है। ओके। और ये जब कर्नाटका का दौरा करे, कि ड्यूरिंग वन ऑफ हिज ट्रैवल ही विजिटेड कर्नाटका, और जब कर्नाटक आए तो इन्होंने बीदर में बहुत दिनों तक ये रहे, और जहाँ पे ये रहे उस प्लेस को क्या कहते हैं? नानक जारा, स्वीट वाटर स्प्रिंग। आज भी बीदर में गुरु नानक झर्रा के नाम से एक झर्रा मौजूद है, जहाँ पे पानी का झर्रा है। वहां पे इनका कहना है कि गुरु नानक वहां पे बहुत दिनों तक रहे हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास। Tulsidas was the first to support Bhakti Marga in North India. He was born in Brahmin family. He has contributed to the Hindu literature. He wrote Ramacharitra Manasa. This is a great book in Hindi in the North. बच्चों नेक्स्ट जो है तुलसीदास के बारे में है। तुलसीदास जो है ये सबसे पहले भक्ति कंठ हैं जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में भक्ति मार्ग का काम शुरू किया। भक्ति मार्ग यानी भक्ति का रास्ता, भक्ति की तरफ बुलाने का रास्ते को भक्ति मार्ग कहते हैं। ठीक है। नॉर्थ इंडिया में ये सबसे पहले भक्त हैं जिन्होंने भक्ति मार्ग का काम शुरू किया। ओके। और ये हिंदी लिटरेचर के बहुत बड़े पंडित हैं। हिंदू लिटरेचर के, यानी हिंदू मजहब पे इन्होंने बहुत बड़ी महारत, बहुत उबूरत हासिल की है। इन्होंने बहुत बड़ी किताब हिंदी में लिखी है जो बहुत मशहूर है और हिंदू रिलीजन में बहुत मुकद्दस समझी जाती है। वो है रामचरित्र मानसा। रामचरित्र मानसा ये हिंदी में लिखी हुई बहुत बड़ी बुक है। हिंदू समाज में इसे बहुत इज्जत, बहुत मुकाम दिया जाता है। ठीक है। इट इज फेमस एज तुलसी रामायण। ओके। रामचरित्र मानसा को तुलसी रामायण भी कहते हैं और राम भक्ता तुलसीदासा भी कहते हैं। राम भक्ता तुलसीदासा भी कहते हैं। इन्होंने अपने जिंदगी में भी और लोगों को भी अगर कोई जो चीज बताई है तो वो क्या? अकीदत, डिवोशन, किसी से अकीदत रखना। ठीक है। किसी पर यकीन रखना, किसी पर ईमान लाना, ईमान पर इन्होंने काम किया। और साफ सुथरी जिंदगी, गुनाहों से पाक जिंदगी, और मोहब्बत और प्यार और भाईचारगी पर और अफेक्शन पर, एक दूसरे से लगाव, एक दूसरे से मोहब्बत और सब्र की तालीम इन्होंने दी। और रहमदिली के लोगों के साथ रहमदिली का बर्ताव रखना इनके ये तालीम थे। ठीक है। अकीदत रखना ये इनकी तालीम थी। साफ सुथरी जिंदगी गुजारना इनकी तालीम थी। प्यार मोहब्बत फैलाना इनकी तालीम थी।
सब्र के साथ जिंदगी गुजारना इनकी तालीम थी। जेनरोसिटी, लोगों के साथ रहम का मामला करना इनकी तालीम थी। नेक्स्ट आते हैं मीराबाई। मीराबाई इज ए रिनोव्ड सेंट ऑफ इंडिया। इट इज कॉल्ड एज राधा ऑफ कलियुगा। ठीक है, नए दौर के राधा के तौर पर मीराबाई जानी जाती है। ठीक है, मीराबाई को नए दौर के राधा भी कहा जाता है। शी वॉज born in a Rajput family in Rajasthan. She was a Raja Ratna Singh's daughter. She married Prince of Mewar. She loved philosophy from her childhood, so she spent her time in offering puja, meditation, and singing. Her mother-in-law opposed her worshipping Lord Krishna. ये जो मीराबाई थे, ये एक्चुअली कौन थे? राजा रत्ना सिंह के डॉटर थे। रत्ना सिंह एक बहुत बड़े बादशाह थे, उनकी एक बेटी थी मीराबाई। और इनकी जब शादी हुई तो मेवाड़ गांव के मेवाड़ खानदान के बादशाह से इनकी शादी हुई। मेवाड़ खानदान का भी नाम है और मेवाड़ शहर का भी नाम है, जिस शहर में इनके पति की हुकूमत की बादशाह थी। मेवाड़ में जो है सो मेवाड़ के बादशाह की ये बीवी थी और ये बचपन से पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती थी। पूजा में और योगा में और सिंगिंग में इनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब इनकी शादी हुई तो ये अक्सर वक्त जो है पूजा पाठ में गुजारती थी। तो इनकी जो मदर इन लॉ ने, इनकी पति की जो माँ है, ये उनसे इतराज़ करती थी, उनसे गुस्सा होती थी कि भाई आप हमेशा सिर्फ पूजा पाठ ही करते रहते, सिर्फ गाने ही गाते रहते, सिर्फ मेडिटेशन करते रहते। ठीक है, कृष्णा भगवान की ये बहुत ज़्यादा पूजा करती थी। मीराबाई could not tolerate this and she left to वृंदावन, the pilgrimage place of श्री कृष्णा। जब उनकी सास बहुत ज़्यादा उन्हें रोकने लगी तो उन्होंने महल को छोड़ दिया और वृंदावन चले गए। वृंदावन वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्णा की मंदिर है, कृष्णा की मंदिर है। हर सॉन्ग्स आर फुल ऑफ डिवोशन एंड लव। गिरिधारा गोपाला इज हर फेवरेट गॉड। शी वॉज रिमेन एटर्नल ड्यू टू हर थाउजेंड्स ऑफ भजन्स। इन्होंने बहुत सारे भजन लिखे, बहुत सारे गाने लिखे। गाने यानी वही भगवान के ऊपर लिखे हुए गाने। बहुत सारे भजन लिखे, बहुत बड़े बड़े इनके भजन हैं और इनके भजन की वजह से ही इन्हें आज तक भी याद किया जाता है। ठीक है, इनके जितने भी भजन हैं ये सारे के सारे भगवान के तारीफ में, भगवान से अकीदत में भरे हुए हैं और मोहब्बत और प्यार में भरे हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं चैतन्य। चैतन्य वॉज born in नबाद्वीप धाम, नादिया इन बंगाल। नबाद्वीप धाम NABADVIP नबाद्वीप धाम, जो जिसे नादिया भी कहते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इनका जन्म हुआ 1485 में। ओके, जगन्नाथा मिश्रा एंड श्रीदेवी वेर हिज पेरेंट्स। जगन्नाथा मिश्रा जो है चैतन्य के फादर थे, श्रीदेवी इनके मदर का नाम है। ठीक है, चैतन्य लेफ्ट हिज फैमिली लाइफ एंड टुक सन्यासा एट द एज ऑफ 25। विश्वाम्बरा, एक्चुअली ये चैतन्य जो है, इनका असल नाम चैतन्य नहीं था, बल्कि इनका असल नाम विश्वाम्बरा था। विश्वाम्बरा इनका असल नाम था। इन्होंने 25 साल की उम्र में अपनी जिंदगी को अपनी फैमिली को छोड़ दिया और संन्यास लेने के लिए निकल गए। ही रिजेक्टेड कास्टिज्म, और ये जो है मजहबी जो ऊंच नीच होता है उसके खिलाफ थे। यानी आपके जाति ऊंच नीच, जात के ऊपर जो ऊंच नीच होता है लोगों में, माशरे में, तुम्हारी जात बड़ी है, मेरी जात छोटी है, तुम ऊंची जात के है, मैं ऊंची जात का हूँ, तुम निचली जात के, मैं निचली जात का हूँ। ये सारी चीजों के ये खिलाफ थे। भक्ति इज द ओनली वे टू अटेन मुक्ति। यूनिवर्सल लव इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द गॉड, ही सेड। यानी भगवान की तरफ अगर कोई बढ़ना चाहता है तो सबसे पहले अपने प्यार मोहब्बत को सबके लिए फैला दे, यानी सबसे प्यार मोहब्बत करे। अगर कोई भगवान को पाना चाहता है, ठीक है, अगर कोई अपने पैदा करने वाले को, अपने बनाने वाले को